शादी की बात चल रही थी घर पे क्योंकि अब हमारा छोकरा जवान हो चुका है। हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स व्हेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। मेरे पापा की एक फ्रेंड आई थी एंड दे वर टॉकिंग अबाउट मैरिज, ठीक है। एंड शी वाज टेलिंग मी द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग मैरिड एंड आई वाज टेलिंग हर माय एक्सपीरियंसेस विद मैरिज कॉल्स, जो मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा था, ठीक है। और जब मैंने उसको वो दोनों एक्सपीरियंसेस बताए जो मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, तो उसका ऐसा चल रहा था कि दिशा, नाउ यू आर वेरी डेवलप्ड सोल, यू विल नॉट लाइक इफ यू विल गेट द सबऑर्डिनेट ट्रीटमेंट फ्रॉम द अदर हाफ। मेरे को पता नहीं कि ये इतना ऐसा ऐसा क्यों दिख रहा है, मेरा मुंह ज़्यादा हो गया है क्या, ब्राइटनेस, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट इग्नोर दैट। मेरे को इग्नोर नहीं हो रहा मेरे से, पता नहीं ऐसा ऐसा भूत जैसा मुंह दिख रहा है। चलो ठीक है ठीक है, हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्या करूँ मैं इसका, भाई साहब। इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है। तो मैं ऐसे इमेजिन करूँ मेरी अच्छी वाली स्किन टोन, ठीक है। ये पता नहीं, ये मैं एक्चुअली इसके सामने बैठी हूँ, खिड़की के सामने, उसकी वजह से हो रहा है या फिर मेरे से कोई गलती हो गई, पता नहीं। सो शी इज़ नॉट रॉन्ग, एक्चुअली आई एम वेरी अवेयर अबाउट माई सेल्फ वर्थ। और मेरे को थोड़ा सा हार जाएगा इन चीज़ों में पढ़ना, है ना, शादी या फिर ऐसी चीज़ें। एंड आई डू फील कि सबको हार जाना चाहिए भाई, मेरे को ही क्यों हार जाए, सबको हार जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसकी लव मैरिज हुई है, ठीक है। और वो मेरी अभी भी फ्रेंड बनी है फ्रॉम दिस चैनल, थैंक्स टू दिस चैनल। तो बात कर रहे थे, आई आस्क कर कि भाई कैसे है शादी, मेरे को भी करनी है तो थोड़ी टिप्स दे दो। एंड शी वाज लाइक, दिशा सी, मेरा लव मैरिज हुआ है। और मैं बहुत खुश थी कि भाई लव मैरिज हुआ है लड़की का। ये वो उसका इतना अच्छा है कि उसका जो पति है वो 12th से उसको जानता है। 12th के बाद वो लड़की सीरियस हो गई थी अपने एजुकेशन को लेके, उसने एजुकेशन पूरा कर लिया। और एजुकेशन करते वक्त वो दोनों सिर्फ बात कर रहे थे या फिर बात नहीं कर रहे थे, बट शी टोल्ड हिम कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, पहले करियर। वो भी करियर बनाया, ये भी करियर बनाई, और फिर उन्होंने शादी की। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आई फेल्ट सो मोटिवेटेड व्हेन आई वाज हियरिंग दिस थिंग्स। यही तो होता है प्यार, है ना, यही तो होता है मैरिज, दिस इज द एंड। और फिर मेरे को उसने बताया, दिशा यहाँ पे एंड नहीं है, रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। मैंने होल्ड कर लिया अपने हॉर्सेस। उसके बाद उसने बताया कि दिशा, इवन व्हेन आई एम मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ। मेरे को उसने एक वीक में बता दिया था कि भाई यू कैन नॉट जस्ट डू अदर वर्क, बाहर का काम करके तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमको घर का भी काम करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक, लव मैरिज में सीरियसली? एंड शी वाज लाइक येस। उसकी ज़्यादा कुछ ख्वाहिशें नहीं है, उसकी इतनी ख्वाहिश है कि मैं उसके माँ बाप का ध्यान रखूँ और मैं घर पे खाना बनाऊँ, सब कुछ काम कर लूँ। और वो मुझे बता रही थी कि भाई अभी मेरे को जॉब है तो उसकी वजह से मैं खुद के कपड़े धोती हूँ, बट अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सबके कपड़े धो देती। मैं वाज लाइक, अगर तेरे पास मशीन है तो तेरे को क्यों धोने कपड़े। बट उसको ये दिमाग में डाला गया है कि इवन इफ यू आर डूइंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज, जब तक तुम कपड़े नहीं धोती तब तक तुम्हारी वर्थ एज अ गुड वाइफ इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। विच इज़ सो बैड, लाइक सो बैड थिंग टू फील कि भाई मैं सिर्फ मेरे कपड़े धो रही हूँ, बाकियों के कपड़े नहीं धो रही, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैंने उसको पता, भाई तू इतना काम करती है, तो सुबह से जाती है शाम को आती है, इट इज़ ओके कि तुम खुद के कपड़े धो रहे हो, बाकियों के कपड़े तुम वॉशिंग मशीन में धो रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। और अब तुम इतना काम करती हो, तुम कब धोती कपड़े, तुम सुबह 7 बजे घर से निकलती हो, तुम कितने बजे सुबह उठ के तुम कपड़े धोते बैठती। ये लव मैरिज की बात करी हूँ मैं। और लव मैरिज में भी लड़कियों को गधा मेहनत करनी पड़ रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेहनत नहीं करनी, कोई भी मैरिज हो, तुम्हारा मैरिज हो रहा है किसी और के साथ, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, अगर तुम ही काम कर रहे हो और सामने वाला तुमको बता रहा है कि ये सब नहीं चलेगा, तुम सिर्फ बाहर का काम नहीं कर सकते, तुमको घर का भी काम करना पड़ेगा। इवन दो मैं सिर्फ बाहर का काम करूँगा, मैं घर पे आके एकदम आराम करूँगा, तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, लव मैरिज अरेंज मैरिज ये मैटर नहीं करता, जो भी मैरिज हो उस बंदे से हो, उसको पहले ही बता देना है कि भाई 50-50, फर्स्ट डे से 50-50, हम बाहर जाएंगे, हम दोनों पैसे उड़ाएंगे, बट जब हम घर आएंगे हम दोनों काम करेंगे, ओके। ये पहले दिन से बताना इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसने जब उसके पति की ख्वाहिश बताई कि मेरे पति को ये चाहिए कि मैं घर पे काम करूँ एंड मैं उसके माँ बाप की देखभाल करूँ, मैंने बोला ओके, और पत्नी को क्या चाहिए। एंड शी वॉज लाइक दिस, मैंने बोला हाँ, पत्नी को क्या चाहिए बता। तो वो बोल रही थी, पत्नी को ना पति के साथ घूमना पसंद है, और पति बस मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट दे दे उतना बस, और वो रिस्पेक्ट देता है बहुत, बस हमारा घूमना थोड़ा कम हो गया, और वो घूमना हम बढ़ाएंगे इस साल। मैंने उसको बोला है कि पहले तो जब मेरी से शादी नहीं हुई थी तो हम तो बहुत घूमते थे, अब क्यों नहीं घूमते, तो थोड़ा सा घूमना हम बढ़ाएंगे इस साल। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल गोल, बट इन दिस गोल ऑल्सो आई फेल्ट कि उसके पति की ये इच्छा थी कि ये मेरे माँ बाप की टेक केयर करे अच्छे से, और इसकी बस यही इच्छा है कि वो मेरे माँ बाप से अच्छे से बात करे, रिस्पेक्टफुली बात करे। सोचो मतलब कितना डाइवर्सिफिकेशन है, जस्ट बिकॉज यू आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। तुमको नहीं लगता कि इसने भी मेरे माँ बाप की केयर करनी चाहिए, जैसे मैं इनको सब कुछ खाना पीना दे रही हूँ, वैसे ही मेरे माँ बाप को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे से या फिर इससे मिलना चाहिए। ये नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि एज अ वुमन वी नीड टू बी गुड, वी नीड टू बी सेल्फलेस, वी डोंट वांट टू गिव अदर पीपल टेंशन अबाउट आवर सेल्स, अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने माँ बाप के अपन एकलौती लड़की होने के बाद भी हमको ऐसा लगता है हमको यहाँ से निकल जाना है, लड़की पराया धन है, और लड़की निकल जाने के बाद हमको वापस यहाँ पे मुड़ के नहीं देखना है। दिस इज वॉट आवर सोसाइटी हैज़ टॉट अस इन अ लॉट ऑफ ईयर्स, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे माँ बाप के बारे में ही नहीं है, ये हमारे भी बारे में, ये हमारी सोच के बारे में, और हम वो सोच छोड़ने को तैयार नहीं है। इवन दो वी हैव टेकन एजुकेशन, इवन दो वी आर वर्किंग वुमन, वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि भाई हमको चेंज होना है। मेरे माँ बाप मेरे पे हंसते हैं जब मैं बताती हूँ कि भाई मैं सिर्फ कुक नहीं करूँगी, है ना, उसको भी कुक करना पड़ेगा, उसको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरे माँ बाप बोलते हैं हाँ देखते हैं कि तेरे इतने नखरे कौन उठाएगा, एंड आई एम लाइक इट इज़ नॉट नखरे, इट इज़ बेसिक नेसेसिटी। जो उसको मेरे से चाहिए वही मेरे को उससे चाहिए। आई एम नॉट थिंकिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग कि भाई तू जा चांद पे और जा वो तारे मेरे लिए, क्या मेरे लिए नहीं। तो डिश बना, मैं भांडे घास दूंगी, उसको क्या बोलते बर्तन बांध दूंगी, है ना, साथ में काम करेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में मौज करेंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक नेसेसिटीज, बट डे विल इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हम
ऐसे 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 लोग देख रहे हैं, ऐसे 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 जैसे, बहुत पसंद है मेरे को वो गाना। बट या राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वी फील एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल इफ इट इज इन आवर फेवर, है ना, क्योंकि हम औरत है, हमारे फेवर में कैसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम कोई चीज़ मांग रहे हैं, इफ़ आई एम फीलिंग कि मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग आनी चाहिए, तो आई एम बिंग सेल्फिश। बट वही चीज़ अगर मेरा हस्बैंड बोले कि भाई मेरे को ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसको कुकिंग आनी चाहिए, तो भाई वो तो डिमांड सही मांग रहा है ना। बट अगर मैंने मांग ली वही डिमांड, तो फिर मैं सेल्फिश। अगर हस्बैंड बोले कि भाई मेरे को वर्किंग वुमन चाहिए क्योंकि अभी के ज़माने में एक से घर नहीं चलता, वही अगर मैंने मांग ली ये चीज़ कि मेरे को अच्छा कमाने वाला पति चाहिए, तो आई एम सेल्फिश। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट अरेंज मैरिज एनी मोर, इट्स अबाउट लव मैरिज एज वेल। मतलब लव मैरिज में भी लड़कों को लग रहा है कि गर्ल्स आर बिंग गोल्ड डिगर। क्या गोल्ड, कौन सा गोल्ड, गोल्ड कितना महंगा पता है, मैंने इतना इतना सा गोल्ड लिया, ये लिया ये लिया ये लिया, बट इतने में मेरे पैसे ऐसे ऐसे निकल गए। बताने का तात्पर्य ये कि इट डजेंट मैटर इफ इट इज अरेंज मैरिज, इफ इट इज लव मैरिज, इट डजेंट मैटर इफ वी आर वर्किंग वुमेन, इफ वी आर हाउस वुमेन। हमने अपना दिमाग बना लिया है कि एडजस्टमेंट तो हमको ही करनी पड़ेगी एज अ वुमेन, एज अ सबऑर्डिनेट इन अ मैरिज। अब जब हमने दिमाग बना लिया है तो उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। बट जिस मिनट वी विल अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट सबऑर्डिनेट, हम नीच नहीं है, हम किसी एंगल से कम नहीं है। जिस मिनट हम ये रियलाइज कर लेंगे, जान लेंगे, मैं नहीं बोल रही कि हमको अफर्म करना है, हम अफर्म नहीं कर रहे हैं, हमको पता है कि हम सबऑर्डिनेट नहीं है, हम नीच नहीं है, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग है। जिस मिनट हम अपनी सेल्फ वर्थ ला के खड़ी करेंगे, मैं बता रही हूँ, पीपल आर गोइंग टू लाफ ऑन अस, पीपल आर गोइंग टू फील कि वी आर बीइंग मैड, एंड इट्स ओके टू बीइंग मैड देन बीइंग अ सबऑर्डिनेट। आई डोंट नो ये मेरे में क्या घुस गया है कि मैं इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, बट आई एम लाइकिंग दिस काइंड ऑफ वर्जन। आई डोंट नो, मे बी बर्थडे है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे टाइप में हूँ। बट या वी आर नॉट सबऑर्डिनेट एंड आई डोंट फील वी शुड बिहेव और इवन फील लाइक सबऑर्डिनेट। वी आर द सेक्सी ह्यूमन बींग्स एंड वी शुड ऑलवेज फील लाइक दैट एंड वी शुड बिहेव लाइक दैट। अब लाइट ठीक से सीट हुई है मेरी। वी शुड नॉट टेक एनी अदर्स ओपिनियन एंड मेक इट एज अ रूल बुक फॉर अवर सेल्फ। ठीक है, ठीक है यार, बचपन से हमने बहुत घटिया चीज़ें सुनी है और बहुत घटिया चीज़ों पे बिलीव किया है। हम अभी बच्चियाँ नहीं है, हम अभी बहुत बड़े हो गए। एंड इफ़ वी आर ग्रोइंग इन आर हाइट, इन आर वेट, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल वाइड हो रहे हैं, तो हमको उतनी अकल भी आनी चाहिए एंड वी हैव टू थिंक फ्रॉम आवर ओन माइंड। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ओपिनियंस। ये अपने खुद के होने चाहिए एंड वी कैन हैव लॉट्स ऑफ ओपिनियंस, है ना। आई तो हैव लॉट्स ऑफ ओपिनियंस एंड आई टॉक वेरी रबिश थिंग्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, आई डोंट फील कि अरे ये जो मैं बोल रही हूँ इसका ये असर होगा, वाह वाह वाह, मेरे फीलिंग्स हैं, मेरे को एक्सप्रेस करने। आई डोंट केयर हाउ यू आर गोइंग टू फील एंड हाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट। ये मेरे फीलिंग्स हैं, आई नीड टू एक्सप्रेस देम। इससे किसको क्या दुखेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। वेरी badass, I know. एंड आई डू फील कि वी नीड टू बी badass when it comes to society। या फिर अगर तुम ऐसे badass नहीं हो तो तुम दूसरों के ओपिनियंस से दब जाओगे, तुम फॉलो करने लगोगे कि हाँ गर्ल्स आर सबॉर्डिनेट। नो वी आर नॉट। कौन से एंगल से वी आर सबॉर्डिनेट, क्या कमी है, मतलब जितना इमोशनल मैच्योरिटी लड़कियों में है आई हैव नॉट सीन इन एनीवन एल्स। तो क्यों सबॉर्डिनेट, काहे का सबॉर्डिनेट, कौन सा सबॉर्डिनेट। हाँ, आई डोंट नो इफ वी विल गेट मैरिड, ठीक है, बट इट्स ओके टू बी सिंगल एंड सेक्सी एंड ओपिनियनेटेड। We are not subordinate. We are the main character of our life. ठीक है? That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.